एक लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान स्वामीनारायण गंगा मां से अत्यधिक प्रेम के कारण गंगा मां को हमेशा मां कहकर संबोधित करते थे और गंगा मां हमेशा श्रीहरि को अपने बेटे के रूप में संबोधित करते थे और भाव से भोजन कराते थे। गंगा मां का हाथ का बना भोजन भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय था। गंगा मां कौन थे, उनका जन्म कब और कहां हुआ था और जेतलपुर के साथ उनका क्या नाता था, आइए जानते हैं। महान भक्तराज कवि नरसिंह मेहता गुजरात जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण थे। उनकी पुत्री कुंवरबाई का विवाह उना में हुआ था और कुंवरबाई की पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह वडनगर में हुआ था। भक्तराज नरसिंह मेहता ने अपना अंतिम जीवन अपनी बेटी के साथ वडनगर में बिताया। शर्मिष्ठा की 2 बेटियां थीं जिनका नाम ताना और रीरी था। गायिका ताना और रीरी का जन्म वडनगर में हुआ था, जिन्हें नरसिंह मेहता ने संगीत सिखाया था। कवि सम्राट तानसेन ने जब अकबर के दरबार में राग दीपक गाया था तो उनका शरीर पूरी तरह से झुलस गया था। तब इन दोनों बहनों के गाए राग मल्हार के बाद उनका ताप कम हुआ था। शर्मिष्ठा का एक बेटा भी था, उनका नाम भीम मेहता था। उनके 9 बेटे थे और 9 में से एक पुत्र श्यामजी मेहता नारदीपुर में आकर बस गए और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भूदर मेहता रखा गया। भूदर मेहता की पत्नी प्रेम कुंवरबाई के वहां विक्रम संवत 1807 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की गंगा सप्तमी के शुभ दिन एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम गंगा कुंवर रखा गया, जिन्हें भगवान स्वामीनारायण मां कहकर संबोधित करते थे। भूदर मेहता की गंगा कुंवर अलावा 2 बेटियां और 2 बेटे भी थे, रलियात कुंवर, कशली कुंवर और नानालाल और जोइताराम। भूदर मेहता ने बेटी गंगा कुंवर गंगा मां का विवाह नारदीपुर में वल्लभदास के पुत्र विश्वनाथ रावल से किया और बेटी रलियात कुंवर का विवाह उनावा बालवा में किया और कशली कुंवर ने स्वेच्छा से मेहसाणा में दवे जाति में विवाह किया। मेहसाणा में कशली कुंवर के घर भगवान श्रीहरि ने खिचड़ी के दातुन की लीला की और उनावा में रलियात कुंवर के वहां 7 बार भगवान श्रीहरि ने जाकर थाल ग्रहण किया। बेटा नानालाल करजीसन में रहने चला गया और कड़वा पटेल 42 समाज की पंडिताई करने लगा। दूसरा पुत्र जोइताराम नारदीपुर में ही रहा। गंगा मां के माता पिता के विवाह के दौरान पिपलज के दरबार ठाकुर राजा साहब स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेके वाणिया वेदा गांव गए थे। गंगा मां को ठाकुर साहेब भांजी कहकर पुकारते थे। नारदीपुर, वाणिया वेदा गांव आदि गांव पिपलज ठाकुर साहब के राज्य के थे। गंगा मां के पिता भूदर जी, जिन्हें बलदेव जी के नाम से भी जाना जाता था, जो रामानंद स्वामी के सचिव के रूप में कार्यरत थे, पिपलज के ठाकुर साहब के व्यक्तिगत सम्मानित व्यक्ति थे। उस समय वामपंथ का बहुत प्रभाव था, लेकिन ठाकुर साहब के समर्थन से उद्धव संप्रदाय के आश्रितों में वृद्धि होने लगी। एक बार गंगा मां के दादा श्यामजी मेहता को स्वप्न आया कि नारदीपुर में रबारीवास के टीले के नीचे मुगल शासनकाल की भगवान की मूर्तियां दबी हुई हैं और लक्ष्मण जी के दाहिने गाल पर एक बड़ा तिल का निशान है। यह बात जमीन के मालिक रबारी को करने पर रबारी ने माना कि हमारी गायें भी पहाड़ी पर कई बार अपने सींगों से मिट्टी खोदने की कोशिश करती हैं। पिपलज के ठाकुर साहब की मदद से टीले की खुदाई की गई और बलियादेव, श्री कृष्ण, राधा जी, श्री बलदेव जी, रेवती जी, 5 पांडव, कुंता जी, अष्टपटरानी आदि की मूर्तियां मिली। नारदीपुर के नायक लोग लांभा गांव रहने गए तो उस बलियादेव मूर्ति को साथ ले गए और तालाब के किनारे एक मंदिर में उस बलियादेव की मूर्ति की स्थापना की, जो आज लांभा बलियादेव मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। पांडव और कुंताजी की मूर्तियों को एक नायक बहुचराजी के पास आसजोल गांव ले गया और एक मंदिर में स्थापना की। जैसे ही नारदीपुर के नायक समाज के लोग लांभा में रहने आए तो नायक समाज के लोगों ने गौर वल्लभदास रावल को भी लांभा में रहने के लिए बुला लिया। चूंकि वह बहुत विद्वान और बुद्धिमान थे, लांभा, असलाली, जेतलपुर के ग्रामवासियों द्वारा वल्लभदास रावल की गौर पद पर नियुक्ति की गई और वल्लभदास रावल जेतलपुर में आकर बस गए। वल्लभदास रावल का एक पुत्र था जिसका नाम विश्वनाथ था। उनका विवाह नारदीपुर के भूदर जी मेहता की पुत्री गंगा कुंवर यानी कि गंगाबा से हुआ था। अतः गंगाबा भी जेतलपुर में रहने आ गए। सात्विक, तपस्वी एवं संतुष्ट स्वभाव के वल्लभदास रावल अनेक गांवों के घोर पद पर नियुक्त होने के कारण यजमान वृत्ति से आर्थिक रूप से संपन्न थे। वह प्रायः यज्ञादि किया करते थे।
नारदीपुर के रबारीवास के टीले से प्राप्त की गई मूर्तियों में से श्री राधा कृष्ण देव की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर बड़े भाव प्रेम से पूजा अर्चना नैवेद्य करते थे। गंगामा के पिता भूदरजी मेहता ने नारदीपुर में श्री बलदेवजी रेवती जी और श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर उनकी पूजा करते थे। जब भगवान श्रीहरि ने जेतलपुर में सद्गुरु आनंदानंद स्वामी के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया, तब मध्य शिखर के खंड में विक्रम संवत 1882 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के शुभ दिन श्री बलदेव जी रेवती जी के साथ में श्री लक्ष्मण जी के वह प्राचीन विग्रह का भगवान श्री हरि ने अपने करकमलों द्वारा प्रतिष्ठित किया और श्री लक्ष्मण जी के वह प्राचीन विग्रह का श्री हरिकृष्ण महाराज नामाभिधान भी किया। भगवान श्री हरि के गुरु सद्गुरु रामानंद स्वामी के सत्संग से विश्वनाथ रावल और उनकी पत्नी गंगा कुंवर आदि उद्धव संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे और सद्गुरु रामानंद स्वामी के आदेश पर जेतलपुर में अन्न क्षेत्र शुरू किया था। गंगा कुंवर का यह सख्त नियम था कि अतिथि भोजन कराएं, बिना भोजन नहीं करना। विक्रम संवत 1837 के चैत्र मास में वड़नगर में नागरों के अधिष्ठाता देव हाटकेश्वर जयंती के शुभ अवसर पर विश्वनाथ रावल जेतलपुर से वड़नगर आए थे। शिव की आराधना करने रुके थे। वहां लुनेश्वर महादेव मंदिर में सार्वजनिक चौराहे की भारी भीड़ के बीच एक दुखद घटना घटी कि गंगामा के पति विश्वनाथ रावल का मात्र 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उस समय पिपलज के ठाकुर साहब की मदद से विश्वनाथ रावल के शव को जेतलपुर लाए। कम उम्र में विधवा होने के कारण गंगाबा ने देव सरोवर के पश्चिमी तट पर अपने पति की स्थापित चिता में प्रवेश कर पति के साथ सती होने का फैसला किया। जैसे ही गंगाबा चिता में बैठने जाते हैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट रूप से दर्शन दिए और बोले, हे गंगा, चिता पर बैठकर अपने जीवन का अंत मत करो, अभी भी आपके हाथों में हमें देने के लिए बहुत कुछ है। गंगाबा ने कहा, प्रभु, मेरा कोई बेटा नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूंगा और तुम्हें हमेशा मां कहूंगा और मेरे सभी आश्रित तुम्हें मां ही कहेंगे। भगवान का वचन सुनकर पति के मृत्यु का शोक टल गया। फिर अपने पति के पिता वल्लभदास रावल की अनुवृत्ति में रहकर गंगाबा ने श्री राधा कृष्ण देव की प्रेम भाव से सेवा की। गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से श्री राधा कृष्ण के विग्रह प्रत्यक्ष रूप से भोजन, दूध और जल ग्रहण करते थे। उस दिन से गंगाबा नित्य परब्रह्म की अपने पुत्र के रूप में प्रतीक्षा करने लगे। एक समय गंगाबा की प्रतीक्षा समाप्त हुई और गंगाबा को नीलकंठवर्णी के रूप में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पवित्र देव सरोवर के तट पर हुए और वर्णी के दर्शन मात्र से मातृत्व छलक उठा। अतिथि के रूप में वर्णी को भोजन कराने के लिए घर ले जाने का आग्रह किया। नीलकंठवर्णी भोजन ग्रहण करते समय बोले, हे गंगा मां, हमें आप पुत्र के रूप में संबोधित करें तो भोजन ग्रहण करेंगे। गंगाबा को पति के मृत्यु के समय प्रभु के द्वारा दिया गया वचन स्मरण आया और आंखों में आंसू आ गए। इस संप्रदाय में उत्कृष्ट भक्ति वाली कई महिला भक्त थीं, लेकिन उन्होंने मां शब्द केवल जन्मदात्री माता भक्ति को और गंगा मां को ही कहा। जेतलपुर महिला मंदिर हवेली में विराजमान श्याम वर्ण के श्री राधा कृष्ण देव के विग्रह की गंगाबा, रामानंद स्वामी और भगवान श्री हरि ने स्वयं कई बार थाल, पूजा, आरती की है। नारदीपुर के एक प्रसिद्ध भक्त तीता भक्त मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के मूल निवासी थे। गंगा मां तीता भक्त को भाई कहती थी। गंगा मां की सास का नाम भवानी कुंवर था। उनका मायका लुनावड़ा के पास बड़ा सोनेला गांव था। गंगा मां का पियर भुदर मेहता का घर नारदीपुर कियारी के पास स्थित है। जेतलपुर मंदिर के चौक में छतरी के स्थान पर गंगा मां का पुराना मकान था। मंदिर के निर्माण के बाद वह जीवन भर मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने वाले घर में रहे। अब पुराने घर पर छतरी की जगह पर पुनः गंगाबा का घर का निर्माण किया गया है। गंगा मां का विक्रम संवत 1898 पोष मास की पूर्णिमा की शाम को अक्षरवास हुआ, तब वह 91 वर्ष के थे। जिस स्थान पर उनके पति विश्वनाथ रावल का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी स्थान पर देव सरोवर के तट पर प्रसादी के अक्षर फुलवाड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गंगाबा का पूरा जीवन नारी शक्ति और नारी भक्ति की प्रेरणादायी सर्वोत्तम कथा है।
ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।